एक बड़ा अनहोना वाक़या हुआ। इज़राइल ने जो है सोमालीलैंड को तस्लीम कर लिया है और सोमालियों की एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आबाद रही है। बहुत सारे जो पोस्ट सेक्टर हैं, जी सेक्टर्स हैं, सोमाली स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं सोमाली जो हैं वो थे। सोमालीलैंड है क्या और पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत क्यों की है इज़राइल की? ग़ालिबन 1994-95 में पाकिस्तान के जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। उन्हीं दिनों के अंदर पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी, मसूद अज़हर, उनकी भी एक ख़ास निस्बत रही थी। सोमालीलैंड नॉर्थ वेस्टर्न सोमालिया का हिस्सा है और इसकी जो बॉर्डर है वो डिजिबूटी, इथियोपिया और गल्फ़ ऑफ अदन से मिलते हैं। ये बड़े इम्पॉर्टेंट तीनों ममालिक हैं। वो हमने कहा डिजिबूटी इंटरनेशनल वो जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे उनका है, और बहर अदन है, ये वो जगह है जहाँ पे ईरान का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। हौसियों का पायरेट्स है, यहाँ पे हमले करते हैं। स्ट्रेटजी है ईरान के मुतल्लिक इज़राइल की कि उसकी जहाँ जहाँ पे प्रॉक्सीज हैं उसके असर को कमज़ोर किया जाए। अगरचे ट्रंप ने तो बड़े मजाक में कहा कि अभी मुझे तो नहीं पता सोमालीलैंड है कहाँ, लोगों को पता भी नहीं। यूएई की भी नज़र है और इज़राइल की भी नज़र है। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है, चूँकि इस वक्त 21 ममालिक जो हैं खिलाफ हैं, इस्लामी ममालिक, और पाकिस्तान देखता है सऊदी अरब की तरफ, और सऊदी अरब देख रहा है कि चूँकि यहाँ पे यूएई है तो सऊदी अरब जो है वो मुखालफत ही करेगा। नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। दुनिया में कई कई तरह के जो हैं वो वाक़यात हो रहे हैं और एक बड़ा अनहोना वाक़या हुआ कि इज़राइल ने जो है सोमालीलैंड को तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान समेत जो 21 इस्लामी ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, उन्होंने इस फ़ैसले की मज़म्मत की है। और ये मज़म्मत क्यों की है और सोमालीलैंड है क्या, आज इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा हवाला जो सोमालियों का पाकिस्तान के साथ ये है कि सोमालियों की एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आबाद रही है। लोग हैरान होंगे, कराची में एक बड़ी तादाद सोमालियों की रही और इस्लामाबाद के अंदर जो है एक सोमाली स्ट्रीट भी थी और यहाँ पे तादाद जो है वो कोई 5,000 के करीब बताई जाती है। एक दौर में हो गए थे और बहुत सारे जो पोस्ट सेक्टर हैं, जी सेक्टर्स हैं, सोमाली स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं सोमाली जो हैं वो थे। अब ये कौन थे? अब एक तो वो थे जो यूएनएचसीआर के तहत जो है वो आए थे, रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर थे, तालिब इल्म थे, एनजीओस में काम करते थे, कुछ कारोबार के लिए आए, उनके पीछे कुछ जो है सोमालिया से ज़्यादा इर्द गिर्द के जो अफ्रीकी ममालिक हैं वहाँ से भी जो है अफ्रीकी इधर आए और कई लाहौर में आगे पीछे और कई किस्म के जराइम के अंदर मुलविस रहे। लेकिन सोमाली कम्युनिटी ओवरऑल जो है यहाँ अमन व अमान के साथ रही। चंद एक वाक़यात हैं, लड़ज़ाखेज़ वाक़यात भी थे इस्लामाबाद में जो G10 के करीब वाक़या हुए, लेकिन ओवरऑल ये एक जो सोमाली पॉपुलेशन थी वो बहुत पुरअमन तरीके से रही और अभी भी कहते हैं कि 2,500 से 3,000 के करीब जो सोमाली हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, कराची में और इस्लामाबाद के अंदर। वो तालीम के सिलसिले में, कारोबार जिस सिलसिले में भी हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये सोमालीलैंड है क्या और पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत क्यों की है इज़राइल की इस फ़ैसले की कि इसको जो है वो तस्लीम किया है तो उसको रिवर्स किया जाए। तो सोमालिया के बारे में आपको पता है कि ये मशरक़ी अफ़्रीका का एक मुल्क है जहाँ पे कई अरसे से शोरश चल रही है। वहाँ पे पाकिस्तान का एक और भी दो बड़े रेफरेंस हैं इसके। ग़ालिबन 1994-95 में पाकिस्तान के जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं उनके ऊपर फायरिंग हुई थी और ये वे पीस कीपिंग ट्रूप्स के ऊपर ये फायरिंग का वाक़या जो है कोई बड़ा अनहोना वाक़या था और पाकिस्तान ने बुनियादी तौर के ऊपर जो अमरीकी ट्रूप्स हैं उनको बचाने के लिए कुछ इक़दामात किए और पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं उसकी ज़द के अंदर आई थी। तो यही उन्हीं दिनों के अंदर पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी, जैश मोहम्मद जैसे जो है एक दौर के अंदर उसके सरबराह मसूद अज़हर, उनकी भी एक ख़ास निस्बत रही थी शबाब के साथ और ग्रुपों के साथ। वो भी मीडिया के अंदर एक दौर के अंदर वो ज़ेर बहस आते रहे। लेकिन अभी सोमालिया जो है एक और हवाले से जो है ज़ेर बहस आ रहा है पाकिस्तान की सुर्खियों के अंदर। वो है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इज़राइल के इस इक़दाम के
ख़िलाफ़ हैं कि इसको तस्लीम क्यों किया गया। चलें अब हम पहले इस पे देख लेते हैं कि ये सोमालीलैंड है क्या। सोमालीलैंड नॉर्थ वेस्टर्न सोमालिया का हिस्सा है और इसकी जो बॉर्डर है वो डिजिबूटी, इथियोपिया और गल्फ ऑफ अदन से मिलते हैं। ये बड़े इम्पॉर्टेंट तीनों ममालिक हैं। इथियोपिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है अफ्रीका की, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है। और उसके साथ साथ डिजिबूटी, आपको पता है कि यहाँ पे ये एक ऐसा मुल्क है अफ्रीका का जिसने अपने पोर्ट्स जो हैं अपनी वो आउटसोर्स की हुई हैं दुनिया की हर किस्म की फोर्सेस को। यहाँ पे आपको इंडिया भी, चाइना भी, अमेरिका भी और कई यूरोपीय ममालिक भी मिलेंगे। तो ये बड़ा स्ट्रेटजिक है। और गल्फ़ ऑफ अदन, बहर अहमर कहिए, रेड सी कहिए, उसका भी एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस यहाँ है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इनकी आबादी तो थोड़ी सी है, 4-5 मिलियन के करीब आबादी है, लेकिन इनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी पार्लियामेंट है और ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल स्टेट है। ऐसे ही है जैसे मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया यूनान का पार्ट था जो आज़ाद हो गया, उसको यूनान तस्लीम नहीं करता, बहुत सारे ममालिक उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये तो ऐसा केस है कि इसको सिर्फ इज़राइल के अलावा अभी तक तस्लीम किसने नहीं किया। इसका भी एक बड़ा दिलचस्प हिस्टोरिक बैकग्राउंड है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा, बल्कि प्रोटेक्टोरेट रहा बरतानिया का 1884 से 1960 तक। और जब बरतानिया ने इसको आज़ाद किया तो 5 दिन के पास इसने इटालियन सोमालिया के साथ जो है वो शामिल होके, यानी कि जो मेजॉरिटी सोमालिया की टेरिटरी थी वो इटली के पास थी। तो एक सोमाली रिपब्लिक इन्होंने बनाई थी। लेकिन बाद में मसाइल बड़े, सोमालिया के अपने मसाइल थे और चूँकि ये एक पैराफरी की टेरिटरी थी तो ये कोई बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो सके। और इनके जो ग्रीवेंसेस जो हैं, मसाइल रहे सोमालिया के साथ। और कई इसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि 1991 में फिर मजबूरन इन्होंने जो है वो साजिद बारी ने 1991 के अंदर जो है वो आज़ादी का ऐलान किया, जिसको माना नहीं। और अफ्रीकी यूनियंस का मानना ये है कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। अगर यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुई तो वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। और ये अफ्रीका की यूनिटी का क्वेश्चन है। और ये अ, इसके साथ जो फिर इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जो है वो हमने कहा डिजिबूटी इंटरनेशनल वो जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे उनका है। और पूरा जो बहर अदन है, ये वो जगह है जहाँ पे ईरान का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, हौसियों का इन्फ्लुएंस है। उनके जो पायरेट्स हैं यहाँ पे हमले करते हैं। इसराइल, ईरान को आपको पता है कि एक स्ट्रेटजी है ईरान के मतलब इसराइल की कि उसकी जहाँ जहाँ पे प्रॉक्सीज हैं उसके असर को कमज़ोर किया जाए। तो ये सोमालीलैंड को तस्लीम करने का मकसद ये भी है कि यहाँ पे उसकी इंग्रेंस बढ़ेगी। तो वो जो होसीज़ और जो पायरेसी वाले और ईरान के जो बैक लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो है उसको यहाँ पे एज होगा। और यहाँ इसराइल जो है उनको कन्फ्रंट करने के पोजीशन के अंदर उसको आ सकता है। सोमालीलैंड की पोजीशन ये है, उनको चूँकि एक छोटा सा मुल्क है उसको लगता है कि वो अपनी आज़ादी को दुनिया में एक ही मुल्क है, अगर उसकी पॉलिटिक्स में जाएगा तो उसको ख़ासा कुछ गेन हासिल हो सकता है। और वो इज़राइली है, फिर अमेरिका की भी हिमायत होगी। अगरचे ट्रंप ने तो बड़े मजाक में कहा कि अभी कि मुझे तो नहीं पता सोमालीलैंड है कहाँ, लोगों को पता भी नहीं। और उन्होंने फ़िलहाल तो ये बीबी नेतन्याहू के मंसूबे को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये सोमालीलैंड की जो वजह है कि इसको कैश करवाए अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को और एक्सप्लाइट करे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने को, तो ये उसका मत में नज़र है। तो अभी तक वहाँ पे कोई बाकायदा सफारत खाना भी नहीं है। ईयू, यूएई, इथियोपिया और यूके जो है उन्होंने जो है यहाँ पे अपने वो ऑफिसेस बनाए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपना फुटप्रिंट जो है बढ़ाता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। अफ्रीका के अंदर भी, यहाँ पे भी उसके फुटप्रिंट्स हैं। और वो चूँकि इसराइल का इत्तेहादी भी है बहुत सारे अभी मामलात में, और ख़ास तौर के ऊपर बहर अहमर के अंदर, तो गल्फ़ ऑफ अदन में, तो वहाँ पे उसका बहुत इंटरेस्ट है। उसका अपना
शिपिंग लेन्स का भी इशू है इसराइल का और यूएई का, तो वो भी उसकी बड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, गहरी नज़र है। और वो भी चाहता है कि अगर ये स्टेबिलिटी आती है इस रीजन में और सोमाली लैंड जो है एक अलग से मुल्क बनता है, तो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ जाएगा और अपनी शराइत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो करवा सकेगा। जैसे डिजिबूटी में तो लीडरशिप जो है वो खासी काइयाँ किस्म की लीडरशिप है कि दुनिया के सब के मुल्कों के साथ जो भी उनसे चाहे तो जाके अपना बहरी अड्डा जो है वहाँ पे बना सकता है, फौजी अड्डा बना सकता है। तो इसी किस्म की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर जो है वो सोमाली लैंड है, जहाँ पे यूएई की भी नज़र है और इसराइल की भी नज़र है। फ़िलहाल अमेरिका इस पे न्यूट्रल है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आएगी। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है, चूँकि इस वक्त 21 ममालिक जो हैं इसके ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी ममालिक। और पाकिस्तान देखता है सऊदी अरब की तरफ, और सऊदी अरब देख रहा है कि चूँकि यहाँ पे यूएई है तो सऊदी अरब जो है वो मुखालफत ही करेगा, क्योंकि आजकल कोई बैनुस्तूर मामलात जो हैं ठीक नहीं चल रहे। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। और पाकिस्तान जो है एक अपने तारीख़ी ताल्लुकात के हवाले से भी, जिसका अभी हमने ज़िक्र किया, वो नहीं चाहेगा कि सोमालिया के की डिसइंटीग्रेशन हो। और ये डिसइंटीग्रेशन जो है वो कहीं पे अफ्रीका में ना फैल जाए। पहले सूडान में हुई थी, उस वक्त भी इस किस्म के फेयर्स का अंदिया दिया जा रहा था, खदशात का अंदिया था। और जहाँ पे भी इस किस्म की डिसइंटीग्रेशन हो, तो अफ्रीका में चूँकि बहुत सारी फ्रंट लाइन्स हैं, ट्राइबल हैं, एथनिक हैं, रिलीजियस हैं, तो किसी वक्त भी एक लावा फट पड़ सकता है अगर ये यहाँ पे होता है। के साथ कीनिया के अंदर भी मामला जो हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं। और जो पूरा ये रीजन है युगंडा से लेके तंजानिया तक और अंगोला तक, वहाँ पे कई तरह की फॉल्ट लाइंस हैं। तो अफ्रीकी यूनियन नहीं चाहेगी, अफ्रीकी नेशंस नहीं चाहेंगी कि यहाँ पे दोबारा से उखाड़ बछाड़ शुरू हो और अफ्रीका का नक्शा जो है वो बदलना शुरू हो जाए। तो चीज़ें बदल रही हैं, दुनिया तब्दील हो रही है। तो ये हमने आज सोमालीलैंड की बात की, तो हमें इस्लामाबाद के सोमाली याद आए। लेकिन हम कल एक जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की 1 साल की ख़ारजा पॉलिसी का, कि क्या-क्या कुछ किया, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, क्या खोया। ये तज़िया बड़ा ज़रूरी है। तो कल मिलेंगे आपको नए तज़िये के साथ। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ। और अगर आपने से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी अहम तज़िये और मालूमात से महरूम हो रहे हो।